सर जी सर। असदुल्ला, अ, आप लाइव नहीं कर सकते मीटिंग? सर लाइव में ना वो एरर दे रहा है, मतलब कि वो लाइव नहीं हो रहा है। अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक है। ओके सर, मेरा स्क्रीन विजिबल है। जी सर। चलिए ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच। चूंकि ये बहुत तकरीबन 8 है नंबर्स में, बट मैंने कुछ स्पेसिफिक उठाए हैं जिनमें मोस्टली जो है ना एस्पिरेंट आइलेट्स और डीईटी वाले मिस्टेक करते रहते हैं। तो वी विल डिस्कस 4 और 5 पार्ट ऑफ स्पीच। हमारे पास जो है ना फर्स्ट, वो है नाउन। अब ये बहुत ही सिंपल है, इट इज़ टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, जगह है या चीज़ें हैं, इवन आइडियाज, वो भी नाउन में काउंट होते हैं। A noun is the name of a person, place, thing or idea. It answer who, what or where in a sentence. देखिए, नाउन के बगैर मेरे ख्याल में कोई सेंटेंस का सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि वो हमें बताता है नाउन कि किसने कब और कहाँ पे कुछ हुआ है। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, पर्सन। मिसाल के तौर पर पर्सन इज अ, जो भी लिविंग थिंग है, ठीक है, खासकर इंसानों में वो है पर्सन। अली, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, इवन जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, वो सारे के सारे पर्सन की कैटेगरीज में आती है। सेकंड नंबर पे जो है वो है प्लेस। प्लेस मीन जगह। अभी पूरी दुनिया जितनी भी प्लेसेस है, चाहे वो कंट्रीज है या लोकल जगह है, उनको हम प्लेस कहते हैं। पाकिस्तान, अब ये एक प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। स्कूल एंड लाइब्रेरी, ये सभी किसी ना किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड नंबर पे वी हैव थिंग्स। थिंग्स जो चीज़ें होती है, आई थिंक यहाँ पे जो है ना नॉन लिविंग, जिनमें जान नहीं होती। थिंग, फोन, कार और पेन। अब आइडियाज। आइडियाज जो हमारी थॉट से हम की हमारी फीलिंग्स है, ठीक है, वो आइडियाज की कैटेगरीज में आती है। लव। अब लव को हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, तो ये एक आइडिया से एक फीलिंग है, लव। ऑनेस्टी। अभी ऑनेस्टी को ना हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सो इट्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ आइडियाज। एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अली ड्राइव अ कार टू द स्कूल एवरी डे। अब आप इस सेंटेंस में देख ले, लुक लुक इनटू दिस सेंटेंस, इसमें कितने नाउन आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आ गया अली। अली हु, मतलब अभी ये एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है, काम करने वाला, द डूअर। अली ड्राइव अ कार, यहाँ पे जो है ना कार, ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। अली ड्राइव अ कार टू द स्कूल। मुझे पता है ये बहुत सिंपल है, बट हम चूंकि ये कोर्स स्टार्ट किया है, तो हम स्टार्ट से ही पढ़ेंगे। टू द स्कूल एवरी डे। अब इस सेंटेंस में अली की जो है ना पर्सन, अली हुआ थिंग, कार, अब वो वेयर कहाँ जा रहा है, प्लेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्लेस को मेंशन किया, प्लेस स्कूल। जो कोर टाइप्स है ना, कोर, वो 5 है नाउन्स की, ठीक है। प्रॉपर नाउन, जो कुछ स्पेसिफिक नाम होंगे, ठीक है, जो फेमस होंगे स्पेसिफिक, वो अंडर जो है ना प्रॉपर नाउन उसी कैटेगरीज में आती है। प्रॉपर नाउन, इट मीन स्पेसिफिक नेम्स। सो अली लंदन, इट मीन जो है ना नॉन्स जो हमें पता है ऑलरेडी, वो प्रॉपर नाउन्स में आते हैं। लाइक अगर आप अपने सराउंड में देखिए, कोई आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनको जानते होंगे, बट मैं उनको नहीं जानता होऊंगा, तो वो आपके लिए क्या है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन नाउन। अभी कॉमन नाउन इज यूज फॉर जनरल नेम्स।
जो हमारे पास जनरल या आम नाम होंगे उनके लिए यूज होता है, ठीक है। सिटी, अभी हमारे कंट्री में, ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ लाहौर का, नहीं सॉरी, वो फिर अंडर द प्रॉपर नाउन है सिटी। अब दुनिया में बहुत सारी सिटीज होंगी, ठीक है, तो हम किसी एक सिटी के लिए यूज कर सकते हैं एज अ कॉमन नाउन, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कौन सी सिटी है। जस्ट हमने एक ऐसा शहर नाम उसके लिए यूज किया। अब मैन, अब आदमी तो बहुत सारे होंगे ना दुनिया में, कौन है, हमने यहाँ पे वजाहत नहीं की, उसको स्पेसिफाई नहीं किया। तो इन दिस केस ये यहाँ पे अंडर द कैटेगरीज कॉमन नाउन में आता है। एग्जैक्टली कार, अभी कार है, कौन सी कार है, कौन सा ब्रांड है, ये हमें नहीं पता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी ये है ना फीलिंग्स और आइडियाज, इसको हम देख टच नहीं कर सकते। फीलिंग्स मतलब उनको हम महसूस कर सकते हैं, ये हमारे दिमाग में जो आइडियाज होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में आती है। ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी इंसान की खूबी होगी, ठीक है। लव, वो क्या होगा, वो एक एहसास होगा, एक फीलिंग होगी। सेम एज सैडनेस, वो भी एक इंसान की एक फीलिंग है। कोलेक्टिव नाउन, collective noun used to represent a group of people or things। जब हमारे पास हम एक, ये एक ऐसा नाउन है जिसको हम एक जमे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मीन्स हमारे पास है ना पुलिस, अभी पुलिस एक कोई एक शख्स के लिए इस्तेमाल नहीं होता, वो एक पूरी की पूरी कम्युनिटी या एक ग्रुप होगा। सेम एज टीम, अभी ये अगर डिपेंड करता है कौन सी टीम है, क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम, उसमें अपने अपने एक तादाद होगी। जब भी हम कहते हैं ना कि पाकिस्तानी टीम, तो हमारे जहन में ऑटोमेटिकली एक आइडियाज आ जाता है कि ये टीम के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें 11 12 13 प्लेयर होंगे जो कि मैदान में खेल रहे होंगे। क्लास, अभी इस सेम एज क्लास भी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। हम इंडिविजुअली नहीं कहते, कह सकते हैं कि हम स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करें बस एज हम 5th क्लास 6th क्लास और 10th क्लास, इस तरह हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जो भी है ना क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आप। जो लास्ट वन है, ठीक है, वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल्स मीन जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, हम गिन सकते हैं, जिनको गिनने में आसानी हो हमारे लिए। और अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। ये बहुत ही सिंपल है। काउंटेबल यू कैन काउंट, अनकाउंटेबल यू कांट काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास बुक्स है, ठीक है, एक अलमारी में, तो हम उन्हें गिन सकते हैं। सेम एस हमारे पास एक टोकरी में जितने भी फल हैं उन्हें भी गिन सकते हैं। बट जो है ना मिल्क, हम उन्हें तोल सकते हैं किसी लाइक लीटर्स में या केजी में, बट हम उन्हें गिन नहीं सकते यहाँ पे। तो ये आता है ना अंडर द कैटेगरीज काउंटेबल नाउन। सेम एज जो है ना राइस, अगर मेरे ख्याल में कुछ ये कम मिकदार में हो, ठीक है, लाइक प्याली में, तो हम उन्हें गिन भी सकते हैं। बट अगर हम मनों के लिहाज से इनको हिसाब लगाए तो इनको गिनना बहुत ही मुश्किल है। सेम एज मालूमात, जो हमारे पास है इंफॉर्मेशन, वो भी काउंटेबल नहीं है। अभी क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई नाउन्स आर इम्पोर्टेंट, नाउन इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। दे फॉर्म द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन एवरी सेंटेंस। हर सेंटेंस जो हम कहते हैं ना कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब से बनता है, तो नाउन इज अ सब्जेक्ट भी और इज अ ऑब्जेक्ट भी रोल प्ले करता है, जो कि बहुत ही क्रुशियल है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक सेंटेंस उठाई थी, डैश इज ईटिंग। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि कौन खा रहा है, हु इज ईटिंग। बट जैसे ही मैंने एक नाम लगा लिया, प्रॉपर नाउन, अली इज ईटिंग, अगर मैं कहूँ ही इज ईटिंग, तो ये कॉमन नाउन आएगा। तो इस तरह से एक सेंटेंस अपनी सेंस में आती है और हम मीनिंग लूज किए बगैर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा,
किसी का क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछे, ठीक है। सेकंड, एडजेक्टिव। अभी ये एडजेक्टिव है क्या, ठीक है। ये एक नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, एक मजीद उसकी मजीद वजाहत करता है, उसकी मजीद स्पेसिफिक बनाता है। एन adjective is a word that describe a noun or a pronoun। जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब उसको मजीद स्पेसिफाई करता है। इट टेल अस मोर अबाउट व्हाट काइंड, हाउ मेनी और विच वन। इनको हम अंडरस्टैंड करते हैं तो एग्जांपल, मिसाल फॉर एग्जांपल, अली हैज अ कार, ठीक है। अली के पास एक गाड़ी है। तो उसको मजीद डिस्क्राइब करने के लिए मैंने क्या कर दिया, कलर को ऐड कर दिया, रेड। ये उसकी खूबी है, ये उसकी सिफत है। अली हैज़ अ रेड कार। इसके अलावा रेड के अलावा कोई ब्रांड भी होगा, मैं वो भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अली हैज़ अ डैश ब्रांड कार। हेयर रेड डिस्क्राइब द नाउन कार। जो रंग है ना, रेड कलर, वो डिस्क्राइब करता है नाउन को मजीद। अभी ये एडजेक्टिव में आता है। आप यहाँ पे देख ले, लेट्स, ये हमारी सेंटेंस को कलरफुल और एक्सप्रेसिव बनाता है। सो क्वेश्चन, व्हाई adjectives are important? Adjective make our sentence more interesting and specific। ये हमारी सेंटेंस को इंटरेस्टिंग और स्पेसिफिक बनाता है, उनको डिस्क्राइब करता है। विदाउट एडजेक्टिव लैंग्वेज बिकम फ्लैट। वो जबान में भी एक किस्म की मिठास नहीं आएगी एडजेक्टिव के बगैर। ही बॉट अ कार। उसने एक गाड़ी खरीदी। अब यहाँ पे देखिए कि उसने कौन सी गाड़ी खरीदी, नई है, पुरानी है, ठीक है, स्पोर्ट कार है, या वैसे ही। ही बॉट अ ब्रांड। अब ये एक एडजेक्टिव हुई। अब ब्रांड न्यू, ये जो है ना कार स्पेसिफिकली, ये न्यू भी हो सकती थी और सेकंड हैंड भी हो सकती थी। तो ये अब उसने मजीद स्पेसिफाई कर दिया। अब बात आती है कलर पे, कौन सी कार थी, रेड थी, ब्लू थी, ब्लैक थी, तो उसको मजीद स्पेसिफाई कर दिया। अब यहाँ पे उसने कौन सी गाड़ी खरीदी, मतलब वो स्पोर्ट्स वाली थी या अदर थी, तो उसने यहाँ पे मजीद स्पेसिफाई कर दिया स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे कोई बता सकता है कि यहाँ पे कितनी एडजेक्टिव यूज हुई है, एनीवन? चले, यहाँ पे ना फोर, ब्रांड न्यू ब्लैक स्पॉट, ठीक है। अब इनके लिए भी एक रूल है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, कि हम एडजेक्टिव को किस तरह से यूज कर सकते हैं अगर मोर देन वन हुई तो। ऑर्डर्स ऑफ एडजेक्टिव, पहले हम, जो हमारा ओपिनियन होगा, ठीक है, एडजेक्टिव में हम उनको रखेंगे। सेकंड नंबर पे जो होगा साइज, उसको। थर्ड नंबर पे एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, एंड देन नाउन। यहाँ पे आप देख ले, हमारे पास ये एग्जांपल है, ब्यूटीफुल। अब ये हमारा ओपिनियन हुआ, ठीक है, ब्यूटीफुल। कोई चीज हमारे लिए अट्रैक्टिव भी हो सकती है और नॉन अट्रैक्टिव भी। तो मैंने कह दिया ब्यूटीफुल। अगेन साइज, अब हम बात करेंगे साइज की, तो स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी, एंड देन लार्ज भी। ब्यूटीफुल स्मॉल, मैंने साइज को डिस्क्राइब कर दिया। अगेन एज, वो न्यू है या ओल्ड है। तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में मैंने ओल्ड को डिस्क्राइब कर दिया। अगेन बात आती है शेप पे, वो किस शेप का है। वो राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर भी, ट्रायंगुलर भी, काफी शेप्स हो सकते हैं, तो मैंने कहा राउंड। देन नेक्स्ट कलर, अब उसकी कलर कौन सी है,
मैंने उसको डिस्क्राइब और स्पेसिफाई कर दिया। ओरिजिन वो बेसिकली बिलोंग कहाँ से करती है, जो चीज़ है ना, ठीक है, इटालियन। अब मटेरियल मीन्स यहाँ पे वो प्लास्टिक भी हो सकती है, वुडन भी हो सकती है, या जितने भी मटेरियल है दुनिया में जिनसे चीज़ वजूद में आती है, हम उनको यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। हाँ, देन लास्टली नाउन। अभी आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि अ स्मॉल रेड राउंड ब्यूटीफुल इटालियन वुडन टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर्स के रूल को फॉलो नहीं किया। तो जब भी जो है ना नेटिव स्पीकर इंग्लिश, जो हम एकेडमिक और ग्रामेटिकल देखते हैं, ठीक है, तो आपने इस ऑर्डर को फॉलो करना होगा। लाइक हम पहले अपना ओपिनियन अगर है तब उस केस में, अगर नहीं है तो कोई दूसरा। लेट सपोज मेरे पास एक ओपिनियन है, ठीक है, देन कलर और देन मटेरियल, तो मैं इस तरह फॉलो करूंगा, अ ब्यूटीफुल रेड वुडन टेबल। अगर मैं ऐसा करूँ कि अ ब्यूटीफुल राउंड स्मॉल ओल्ड, तो मैंने वो ऑर्डर को क्या किया, फॉलो नहीं किया। तो ये इन केस में एक रैंडम आता है और ये नेचुरल फील नहीं आता। दिस ऑर्डर फील नेचुरल टू इंग्लिश स्पीकर, नॉट रैंडम। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन है या नहीं? सवाल पूछ सकते हैं आप। चलिए, अभी इनकी एडजेक्टिव की अपनी एक डिक्रीज भी होती है, ठीक है, पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होगी, अली जटाल, ठीक है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगी। जो हमारे पास है सेकेंड वन, कंपेरेटिव, यहाँ पे हम दो चीज़ों का मुआवजा करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को कंपेयर करेंगे। मिसाल, अली इज टॉलर देन अहमद, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अली इज स्मॉलर देन अहमद। तो यहाँ पे मैंने अली, जो हमारे पास एक नाउन है, और दूसरा है अहमद, उनको कंपेयर करके मजीद स्पेसिफाई कर दिया, उनको स्पेसिफिक, उनको डिस्क्राइब कर दिया, सुपरलेटिव। ये सबसे ऊपर सुपीरियर आता है। ये है ना, ये थर्ड डिग्री है और इसके ऊपर कोई है नहीं। अली इज द टलेस्ट इन द क्लास, लाइक एक मोहर लग गई कि वो बहुत ही टॉलेस्ट है। ये उनकी क्या है, ये एक सुपीरियर आ गया इन अ पॉजिटिव वे। यहाँ पे लाइक अगर मैं कहूँ लाइज अली इज अ स्मॉल, तो ये इन अ पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट इन अ लाइक जो बॉडी शेमिंग के लिए यूज होती है, बुलिंग के लिए। तो ये एक पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा, अली इज अ स्मॉल। टिप्स, अभी ये है ना टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अभी इनके लिए जो है ना स्पेसिफिकली ई आर या ई एस टी का हम इजाफा करेंगे। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये जितने भी एडजेक्टिव है, ठीक है, इनमें ई आर ई एस टी का इजाफा होगा। जो सेकंड केस है, ठीक है, उसमें मोर या मोस्ट का इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे ब्यूटीफुल, ठीक है, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। चलिए, अभी यहाँ पे है ना जो कॉमन मिस्टेक है, कैन समवन आइडेंटिफाई हेयर, यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है? शी इज मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर। एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? सर अच्छा, इसमें मैं So they जी जी add more with prettier. सर क्या इसमें यहाँ पे पीटी का जो सर ने यूज किया ना ई आर के साथ प्रीटियर, जी जी तो जी वो जी, यूज हो चुका हुआ है, लेकिन उसने साथ में मोर भी लगा दिया, तो ये यहाँ पे इसकी मिस्टेक की है। मोर एग्जैक्टली प्रीटी, सर। जी जी, अब यह है ना, ये एक प्रोनाउन है और एक है ना कॉमन नाउन। तो हम कंपेयर कर रहे हैं दो बहनों को, शी इज मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर। बट यहाँ पे हमने जो है ना सेकेंड डिग्री कंपेरेटिव वाली वो यूज की है। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटेस्ट, जो है ना थर्ड डिग्री वो प्रिटिएस्ट है। हमने थर्ड डिग्री सॉरी सेकेंड डिग्री यूज की है प्रिटियर, बट
जो है ना, हमने यहाँ पे मोर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे आप लोग को सिखाया था कि हम ई आर या ई एस टी का एक केस में इजाफा करेंगे, अगर किसी केस में ये एप्लीकेबल ना हो तो क्या करेंगे, मोर और मोस्ट का इजाफा करेंगे। मोर यूज होता है सेकंड डिग्री के लिए और मोस्ट थर्ड डिग्री जो है सुपरलेटिव है, सबसे ज्यादा उसके लिए। तो इस सेंटेंस में जो मिस्टेक है, ठीक है, शी इज अ मोर प्रिटियर देन हर सिस्टर, हमने ये इजाफी लगाया है मोर, तो ये सेंटेंस को गलत करता है, रॉन्ग बनाता है। अभी जो करेक्ट वन है, शी इज प्रिटियर देन हर सिस्टर। अगेन अभी आप यहाँ पे देखिए, इट्स अ वुडन ब्यूटीफुल चेयर। यहाँ पे जो मैंने बात की था ना ऑर्डर की, ऑर्डर वो यहाँ पे फॉलो नहीं हुई। मैंने क्या क्या, ये मटेरियल में आता है ना, ठीक है, जिससे जो चीज़ वजूद में आई है। और ब्यूटीफुल हमारा ओपिनियन है, एक चीज़ हमारे नज़र में बुरी भी हो सकती है और अच्छी भी हो सकती है। तो अगर मैं कहूँ इट्स अ ब्यूटीफुल या इट्स अ गुड वुडन चेयर, तो सबसे पहले हम अपने ओपिनियन को रखेंगे टॉप पे। कंक्लूजन, एडजेक्टिव ब्रिंग इमोशन, कलर एंड क्लियरिटी टू योर स्पीच एंड राइटिंग। आप अगर जो है ना एक चीज़ को अगर आप एक पोएटिक वे में एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो एक ऑटोमेटिकली एक खूबसूरती आती है एक चीज़ में। ये हमारी सेंटेंस में इमोशन, जज्बात को भी लाता है, कलर उनको इन्हांस भी करता है, एंड क्लियरिटी, और उसमें मजीद क्लियरिफिकेशन भी आती है। दे हेल्प योर ऑडियंस इमेजिन एंड फील व्हाट आर यू डिस्क्राइबिंग। आप जो कुछ भी कह रहे हो, ठीक है, उसे दूसरे इजीली इमेजिन कर सकते हैं, एक प्लॉट को इजीली इमेजिन कर सकते हैं वो। अच्छा, वर्ब, if noun are the name of thing, verb are the heartbeats of every sentence। एक है ना, वर्ब ही ऐसी एक चीज है जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे एक सेंटेंस में। जस्ट वर्ब के चेंज होने से मुकम्मल टाइम चेंज होता है। अ वर्ब शो एक्शन, स्टेट और ऑकरेंस, इसको हम देखेंगे सेंटेंसेस के थ्रू। शी राइट्स अ लेटर, अभी ये है ना राइट्स, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये प्रेजेंट की बात यहाँ पे हो रही है। अगर मैं कहूँ शी शी रोट अ लेटर, जस्ट मैंने एक वर्ब चेंज कर दिया, राइट का सेकंड फॉर्म लिख दिया, शी रोट अ लेटर, तो मुकम्मल जो है ना सेंस, मुकम्मल टेंस ही चेंज हो गई। अब ये बात पास्ट में चली गई। हमेशा प्रेजेंट टेंस जो है ना वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से जाहिर होता है। वाई वर्ब्स आर इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? जैसा कि मैंने कहा है कि ये एक टाइम को रिप्रेजेंट करती है। वर्ब गिव लाइफ, टाइम एंड मीनिंग टू लैंग्वेज। एडजेक्टिव उसमें कलर ऐड करता है, ठीक है, उसको स्पेसिफाई करता है। बट जो है ना यहाँ पे वर्ब, वो क्या करती है, वर्ब गिव लाइफ, टाइम, सब कुछ है ना टाइम सेंटेंस में, वो उनको बताता है और मीनिंग भी बताता है उनकी। अगर चलो एग्जांपल से देख लेते हैं, अली इट्स एन एप्पल, ठीक है। अभी ये जो है ना ई ए टी, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अली इट एन एप्पल, अली ने एप्पल खा लिया। अब यहाँ पे एक लाइफ, टाइम और मीनिंग की बात यहाँ पे हो गई। चलो देखते हैं सेकंड एग्जांपल में, अली एट एन एप्पल, अली ने एप्पल सॉरी सेब खाया, मतलब वो पास्ट की बात हो रही थी, माजी की। तो यहाँ पे अगेन टाइम और मीनिंग की बात हो गई कि वो अब
कहना क्या चाह रहा है। अली विल ईट एन एप्पल। अभी आप यहाँ पे सोचते हो कि ये ईट और ये ईट, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, बट यहाँ पे जो रोल अदा करता है, ठीक है, ये वर्ब, एक मेन वर्ब होता है और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे विल हमारे पास आ गया एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, उसने एक सेंटेंस को फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया कि अली कभी ना कभी सेब खाएगा, अली विल ईट एन एप्पल, अली सेब खाएगा। See how the verb alone change the tense and meaning. सिर्फ और सिर्फ एक वर्ब पूरी की पूरी सेंटेंस जो है ना, उनकी मीनिंग हो, में उनकी मीनिंग और टाइम को चेंज और प्रेजेंट करता है। अच्छा, वर्ब में किसी को कुछ डिफिकल्टी है तो बता दे। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि वर्ब की तीन फॉर्म होती है, ठीक है। एक होता है बेस फॉर्म, देन पास्ट। बेस फॉर्म हमेशा के लिए प्रेजेंट टेंस को रिप्रेजेंट करता है और फ्यूचर को भी। बेस फॉर्म गो, पास्ट के लिए जो यूज होता है वो हमेशा सेकेंड, वेंट, और पास्ट पार्टिसिपल गॉन। चलिए इनको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब एक वो अलग चीज है, ठीक है, यहाँ पे हम कब एस और ई एस का इजाफा, कब वो हम उनको ऐड करेंगे और इजाफा करेंगे, वो जी जितने भी हमारे पास सिंगुलर नाउन है लाइक ही शी इट और नेम, उनके साथ हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। और जो है ना प्लूरल प्रोनाउन, उसके लिए हम जस्ट बेस फॉर्म ही लिखेंगे, आई गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे कुछ ही या शी या नेम होता तो उसके साथ हम ई एस का इजाफा करते, फॉर एग्जांपल अली गोज टू स्कूल। जो है ना पास्ट टेंस, जैसा कि मैंने कहा कि जो सेकेंड फॉर्म होते हैं उसको हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया या मैं स्कूल गया था, वो पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे। फिर अगेन पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव गन टू स्कूल। अभी ये परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, जो एक चीज परफेक्ट जो मुकम्मल हो चुकी है एक टेंस में। अच्छा, एक काइंडली बता दे, मेरी बातें समझ आ रही है आपको? कुछ डिफिकल्टीज है या नहीं? ये सर क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। जो नॉर्मली हम मिस्टेक बनाते हैं, करते हैं, ठीक है, ही गो टू स्कूल एवरी डे। जैसा कि मैंने कहा कि जो है ना हमारे पास प्रेजेंट टेंस स्पेशली इंडिफिनिट, वहाँ पे अगर हमारे पास, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इट मीन्स कि ही शी इट और कोई नेम आ जाए, ठीक है, तो इन दिस केस हम वर्ब के साथ एस और ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने गो लिखा है, ठीक है, तो सिंगुलर के साथ ये हमेशा याद रखे कि हम एस और ई एस का इजाफा करेंगे। तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ही गोज टू स्कूल एवरी डे। सेकेंड, शी डिड नॉट वेंट देयर। अभी ये बात जहन में रखिए कि हमेशा जो है ना डिड, उसके बाद हम बेस फॉर्म यूज करेंगे, रूल है। शी डिड नॉट गो देयर। थर्ड वन, ही इज प्ले फुटबॉल। अभी जिस सेंटेंस में जो हमारे पास है ना हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, इज एम आर ए आर ई आर, हम बेस फॉर्म के साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे, उनको ऐड करेंगे। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, मतलब वो कंटिन्यूस सेंटेंस की फिर बात हो रही, कंटिन्यूस में चलेगा कि ये मतलब अभी ये जारी है। चल रहा है, इनको तो मैं हाईलाइट किया था। अभी एक कंक्लूजन को देख लेते हैं, ठीक है। वर्ब्स आर द इंजन ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश लैंग्वेज जैसी इंजन है। एवरी सेंटेंस डिपेंड्स ऑन देम।
हर सेंटेंस इन पे डिपेंडेंट है। लाइक वो वर्ब के चेंज करने से एक टाइम ही मुकम्मल के मुकम्मल वो चेंज हो जाता है। दे एक्सप्रेस एन एक्शन कि क्या हो रहा है, लाइक आई एम ईटिंग, अब मेरे एक्शन क्या है, मैं कुछ खा रहा हूँ। स्टेट में किस हाल में हो, एंड टाइम मैं कब खा रहा हूँ एक चीज को। तो ये एक्शन, स्टेट और टाइम तीनों को ही रिप्रेजेंट करता है। वर्ब विदाउट वर्ब, लैंग्वेज स्टिल विद देम, इट मूव द वर्ल्ड। लाइक फिर टाइम का हमें पता नहीं चलेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे है आर्टिकल। आर्टिकल में बहुत सारे, लाइक मैं खुद भी डीटी और आईलेट्स में मिस्टेक हम करते रहते हैं। अब आर्टिकल्स है क्या? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स, वो वो अल्फाज है, ठीक है, जो नाउन से पहले आते हैं। डेट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक और जनरल, कि हम एक स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं। वो चीज क्या है? वो जनरल है, आम है। तो जो हमारे पास है डेफिनेट आर्टिकल, वो है द, और जो है इनडेफिनेट वो है ए और एन। अच्छा, यहाँ पे मुझे कोई बता सकता है कि हम एन कब यूज करेंगे? सर वोवल वर्ड्स से पहले एन आता है शायद, ऐसे ही। जी, मुझे भी ये लगा था पहले, बट यहाँ पे ये है ना कि जो नाउन, जो वर्ड्स वावल का साउंड प्रोड्यूस करेंगे, मैं नेक्स्ट बताऊंगा, उनके साथ यूज करेंगे। अदरवाइज हम एन यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहो आई एम एन MBA स्टूडेंट, आई एम एन MBA स्टूडेंट, अभी जो है ना MBA, MBA, अभी कोई आगे बता सकता है कि कौन सा वर्ड आएगा, ए और एन आएगा? एनीवन? ए वेट, अभी मेरे स्क्रीन से पता है सबको? बी सर। आई एम MBA स्टूडेंट। तो यहाँ पे ब्लैंक में, सपोज ये ब्लैंक है, तो यहाँ पे ए आएगा और एन आएगा। सर मेरे ख्याल से तो एन आएगा, अगर हम वैसे वैसे देखें। जी, सर अभी ये आएगा। ये, अच्छा सर मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये MBA एक नाउन है, ठीक है, किसी डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ये ग्रेजुएशन है, डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक नाउन है। अभी अगर हम देखें यहाँ पे, तो MBA, इसमें AIOU, जो हमारे पास है ना 5 वावल्स है, AIEOU, हमारे पास इनमें से किसी से भी स्टार्ट नहीं है। बट जो है ना MBA, वो EM, ये EM की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। जो है ना MBA, M मतलब ये E, जो वावल का साउंड है E, उसको, इसका साउंड इससे आता है EM से, MBA। तो यहाँ पे हम N यूज करेंगे, ना कि A। तो ऐसे कुछ केसेस है जो कि स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से होते हैं, बट वो प्रोड्यूस करे साउंड वावल का। तो इन दिए उस केस में हम फिर N करेंगे। अभी देखे ना, जो आर्टिकल दी, कौन बता सकता है कि ये दी हम कब यूज करेंगे? चले मैं ही बता देता हूँ। दी इज यूज्ड व्हेन वी सर टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। जी सर। इसमें हम इसको तब यूज करते हैं जब हमने किसी चीज़ के बारे में ना स्पेसिफिकली बात करनी हो, जैसे दी होली बुक, जी यानी सर, कि उस दोनों स्पीकर्स को, या जितने स्पीकर हैं ना उस बात में, उनको उस चीज़ के बारे में पता हो। एग्जैक्टली exactly। जो लिसनर है, ठीक है, लिसनर और जो स्पीकर है, इन दोनों को एक चीज के बारे में पता हो, मीन्स कि वो स्पेसिफिक हो, तब हम बात करेंगे,
तब हम दी यूज करेंगे। मैं ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल, अभी ये कुछ है ना जो यूनिवर्सल कुछ फैक्ट होंगे, हम पहले उनको देख लेते हैं। बिफोर यूनिक थिंग, जो हमारे पास यूनिक थिंग्स है लाइक द अर्थ, द मून, ठीक है, उनसे पहले हम द यूज करेंगे। बिफोर सुपरलेटिव्स, जी तो जो हमारे पास डिक्रीज है ना, सुपरलेटिव द बेस्ट, द लार्जेस्ट। बिफोर ऑर्डिनल नंबर, जो हमारे पास नंबर्स होंगे, ठीक है, ऑर्डिनल, द फर्स्ट, द सेकेंड। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अभी यहाँ पे अगर हम देखें सन भी स्पेसिफिक है, लेकिन वो एक यूनिक थिंग्स के अंडर भी आता है, बिफोर यूनिक थिंग्स। तो अगर मैं कहूँ द सन, तो जो बात मैं कर रहा होऊंगा और जो मेरे पास एक लिसनर होगा, उन दोनों को पता होगा कि मैं सन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और वो है भी यूनिक। अभी जो है ना सेकेंड एग्जाम्पल, ये इंटरेस्टिंग है। द बुक एंड द टेबल इज माइन, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि अ बुक एंड द टेबल इज माइन, तो ये दोनों ही करेक्ट है। बट इन दिस केस में द बुक, जिस किताब के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ लिसनर है, ठीक है, उनको पता है कि मैं इसी जो है ना स्पेसिफिक बुक जो टेबल पर रखी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो किताब है ना, ये मुझे भी और लिसनर को भी, दोनों को नोन है, मतलब ये अभी ये स्पेसिफिक के अंडर आ गया। तो ये इन दिस केस हम द यूज करेंगे। आई मेट द टीचर हु टीच यू। आई मेट द टीचर हु टीच यू। अब यहाँ पे देखें, हु टीच यू, जो है ना लिसनर, जो सुन रहा है, जो लिसनर है, ठीक है, ये उसको मतलब बता रहा है कि आई मेट द टीचर, मैं उस टीचर से मिला, हु टीच यू, जो आपको पढ़ाता था, जो आपको पढ़ाता है, हु टीच यू। तो अभी आई, मतलब ये मेरे लिए भी स्पेसिफिक है, ये टीचर आई, और जो है ना यू, सेकेंड वन, उसको भी नॉन है, उसके लिए भी स्पेसिफिक है। तो इन दिस केस हम द यूज करेंगे। कुछ आइडियाज डेवलप हुआ आपके माइंड में, कुछ क्लियरिटी आ गई? क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। ओके सर। अभी जो है ना सेकंड सेकंड वन, द इनडेफिनिट, ये ए और एन है। हमारे पास 5 वावल है, ठीक है, ए आई, ए आई ई ओ यू, ठीक है, और जो बाकी है ना 21 और वो कॉन्सोनेंट है। अभी कब यूज करेंगे? यूज बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसके लिए हम यूज करेंगे अ कार, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी। स्टार्ट विद आ, ये जो है ना ये साउंड प्रोड्यूस करता है। सेकेंड वन, एन, यूज एन बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड। वावल नहीं, जो वावल का साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एन एप्पल, एन आवर, अभी यहाँ पे ठीक है, एच साइलेंट है, तो आवर, आवर, मतलब ये ओ का साउंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, तब हमने यहाँ पे एन लगा लिया। अभी ये ऑनेस्ट नहीं है, हॉनेस्ट, ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट, ये अगेन वावल का साउंड प्रोड्यूस करता है, तब हमने यहाँ पे एन लगा लिया। शी सा अ बर्ड इन द गार्डन। अभी ये जो है ना गार्डन, ये एक स्पेसिफिक है। ही बॉट एन अम्ब्रेला, जो नाउन है अम्ब्रेला, ये वावल का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तब हमने यहाँ पे एन लगा लिया। आई मेट अ डॉक्टर यस्टरडे। अभी ये जो है ना आ डॉक्टर, ठीक है, आ डॉक्टर,
ये जो लिसनर है, ठीक है, ये उसको क्लियर नहीं है, उसको स्पेसिफिक नहीं कि कौन सा डॉक्टर है। अगर उसने कहा होता आई मेट द डॉक्टर यस्टरडे, तो ये दोनों को क्या होता, दोनों के लिए स्पेसिफिक होता है, लिस्टर के लिए भी और जो है ना जो बात कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको डॉक्टर रिकमेंड कर दे और आप उसके पास जाए, तो आप कहेंगे आई मेट द डॉक्टर यस्टरडे, मैं उस डॉक्टर से मिला था यस्टरडे। बट आई मेट अ डॉक्टर यस्टरडे, जो है ना लिसनर, उसको पता नहीं है कि कौन सा डॉक्टर है ये। कॉमन मिस्टेक, शी इज अ ऑनेस्ट गर्ल, शी इज अ ऑनेस्ट गर्ल। जैसा कि मैंने कहा था कि एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट है, साइलेंट है, तो ये वावल का साउंड प्रोड्यूस करेगा, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। आई हैव एन यूनिवर्सिटी डिग्री, अभी आप जाहिर देख रहे, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी एक नाउन है, और ये स्टार्ट भी जो है ना वावल ए, ई आई ओ यू, यू वावल है, उससे शुरू होता है, बट जो है ना यूनिवर्सिटी, वो वावल का साउंड प्रोड्यूस नहीं करता, वो कॉन्सोनेंट का वाई एंड यू का साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि कॉन्सोनेंट है। आई लाइक द टी, आई लाइक अ टी, नो आर्टिकल फॉर जनरल थिंग्स, जो जनरल थिंग होती है हम आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए, हमारे पास अभी 15 मिनट्स है। मैंने एक वीडियोस देखी थी, तो जो है ना, क्या आप किस तरह 100 डेज में अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है। आई एम बेस्ड आउट इन आई एम बेस्ड आउट ऑफ इंडोर्स एज 26, यहाँ पे मैंने अपनी उम्र बता दी, विद उर्दू जो कि हमारी नेटिव है, विद उर्दू एज माई नेटिव इंग्लिश। आई वर्क इन द IT सेक्टर। अब यहाँ पे जो आपका फील्ड होगा, आपका ऑफिस होगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, एंड एम वीक इन स्पोक इंग्लिश। आई नीड योर हेल्प टू मेक अ गुड, आई नीड योर हेल्प टू मेक गुड इन नेक्स्ट 100 डेज। ऐसा करते हैं, मैं 1 मिनट, मैं जस्ट ये कॉपी करता हूँ। ये मेरी स्क्रीन विजिबल जीपीटी वाली। यस सर, विजिबल है। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप 1, ठीक है। तो ये स्टेप 1 में क्या करेगा, विच इज, ये हमें कुछ ना डेली बेसिस पे 5 सेंटेंस देगा, ठीक है, 5 सेंटेंस विच इज सिंपल सेंटेंस दैट आई कैन यूज एट वर्क। यहाँ पे मैंने पहले कहा था कि मैं IT सेक्टर में काम कर रहा हूँ या वो स्टूडेंट हो, तो ये मुझे उस लिहाज से कुछ सेंटेंसेस देगा दैट आई कैन यूज वर्क ऑन डेली बेसिस, 5 सेंटेंस पर डे। ये मुझे डेली बेसिस पे 3 सेंटेंस देगा। लेट स्टार्ट विथ टुडे। जो सेकंड स्टेप है मेरा, वो है शेयर 5 वर्ड्स। यहाँ पे हमारी क्या होगी, ओकेबलरी बिल्ड होगी। शेयर 5 वर्ड्स एंड इट्स मीनिंग इन इंग्लिश विद एन एग्जाम्पल दैट आई कैन यूज इन डेली वर्क। तो ये जो मुझे 5 सेंटेंसेस वर्ड्स देगा ओकेबलरी के लिए, उनको मैं वर्ड्स में भी यूज करूंगा, और वो भी मुझे क्या करेगा, उनको इस्तेमाल करके दिखाएगा। थर्ड वन, यहाँ पे आपकी ग्रामर बिल्ड होगी। लर्न ग्रामर, शेयर 3 ग्रामर रूल्स। मुझे डेली बेसिस पे 3 ग्रामर रूल दे दे, इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्पोकन स्किल। जो है ना लास्ट वन, अभी आप ये फोन पे ट्राई कर सकते हैं, चैट GPT के साथ फ्री वर्जन में आप बात कर सकते हैं, और ये जो आपकी स्पीकिंग में वीकनेसेस होंगे, ठीक है, ये उनको करेक्ट करेगा। अभी ये मैंने प्रॉम्प्ट टाइप कर दिया, ठीक है, चैट GPT में। अभी ये ना स्टेप 1, ठीक है, मुझे ना उन्हें 5 सेंटेंस प्रोवाइड कर दी। कुड यू प्लीज शेयर द लेटेस्ट अपडेट ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब मैंने उनको कहा था कि मैं IT सेक्टर में काम कर रहा हूँ, तो ये सेंटेंस नॉर्मली यूज होती रहती है, कुड यू प्लीज शेयर द लेटेस्ट अपडेट ऑन द प्रोजेक्ट। सेकेंड वन, आई विल रिव्यू इट एंड गेट बैक टू यू सून। थर्ड वन, let's schedule a quick meeting to discuss this further. I'm working on fixing the issue right now. Fifth one, please let me know if you need any help.
फ्रॉम माई साइड। अभी आप इनको डेली इनको प्रैक्टिस भी करें, लाइक उनको बोले, तो आपकी फ्लुएंसी भी आएगी और ये आपके माइंड की प्रैक्टिस भी होगी और टंग की भी। सेकेंड स्टेप में जो मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे वोकेबलरी दे, ठीक है। अभी कोलाबोरेट, ठीक है, वर्क टुगेदर विद समवन, ये इनकी इंग्लिश की मीनिंग हो गई। अब उर्दू में मिलकर काम करना, वी नीड टू कोलाबोरेट विद द डिजाइन टीम। सेकेंड वन, डेडलाइन। अभी डेडलाइन क्या होता है? द लास्ट डेट टू फिनिश समथिंग, आखिरी तारीख। द प्रोजेक्ट डेडलाइन इज नेक्स्ट मंडे। रिजोल्व, to fix or solve a problem. Schedule, a plan showing when things happen. I will check my schedule and confirm the meeting time. अभी update, new information or progress, ताज़ा मालूमात जो नई मालूमात होती है। Please give me an update. Please give me an update on the system status. तो ये मेरा सेकंड स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो गया। यहाँ पे आपकी है ना वोकेबलरी वो भी बिल्ड होगी। आप उन्हीं वर्ड्स को डेली बेसिस पे सेंटेंस में यूज करें और खुद से भी करें और चैट जीपीटी आपको प्रोवाइड करेगा। जो थर्ड स्टेप है, ठीक है, ग्रामर का, मैंने उनसे कहा था ना यहाँ पे, शेयर 3 ग्रामर रूल that will help me to improve my English spoken skills. यूज द करेक्ट वर्ब विथ आई, ठीक है। हम किस तरह आई के साथ क्या करें, वर्ब यूज करेंगे। आई एम वर्किंग, आई वर्क। अब चैट जीपीटी ने आपको बता दिया कि ऑलवेज यूज एम विथ आई, कि हमेशा जब भी आई आएगा उसके साथ आप एम यूज करें। जो सेकंड रूल है ग्रामर का, एड एस और ई एस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट। ही वर्क्स इन आईटी, अभी वो हमने यहाँ पे भी देख लिया था ना वर्ब में, ही वर्क्स इन आईटी, ही वर्क इन आईटी। अगर मैं कहूँ कि ही वर्क इन आईटी, ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं होगा। ही वर्क्स इन आईटी। एड एस और ई एस फॉर थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन मतलब ही शी और इट। आर्टिकल, अभी ना इत्तेफाक से ये सारी की सारी हमने पढ़ी हुई और यहाँ पे आ भी गई। यूज आर्टिकल ए ऑन दी प्रॉपरली। A for general things, I bought a laptop. General, not specific. N before vowel sound, he is an engineer. The, for specific thing, the report is ready. जो है ना, अभी ये आप फोन पे ट्राई करेंगे, जो चैट जीपीटी का ऑप्शन होता है वो जो, तो आपको वहाँ पे ये उनको कहे कि मैं एक बिगिनर हूँ और पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक्सेंट ये है, ठीक है, तो वो आपके साथ फिर कम्युनिकेट करेगा। तो सेकंड डे के लिए अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ लेट्स सेकंड, तो ये अगेन मेरे लिए एक नया प्लान वो क्रिएट करेगा। लाइक आई विल सेंड यू द रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ द डे। वो 5 सेंटेंसेस हो गई, सिंपल सेंटेंस। सेकंड स्टेप पे उन्होंने मुझे क्या कर दी, वोकैबुलरी प्रोवाइड कर दी। अप्रूव, टू ऑफिशियली एक्सेप्ट समथिंग। फीडबैक, ओपिनियन और एडवाइस अबाउट वर्क, योर फीडबैक हेल्प मी improve the code। पेंडिंग, waiting to be completed। Three tasks still, three tasks are still pending in my list। तो ये वोकेबलरी प्लस सेंटेंस हो गई। जो है ना ग्रामर रूल सेकेंड डे का, वो मुझे उसने ये प्रोवाइड कर दिया। यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर एक्शन हैपनिंग नाउ, मतलब जो हमारे पास टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जो हाल में कुछ हो रहा है नाउ, उसके लिए यूज करें। आई एम वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, on the report, I am working on the report। he is testing the app, वो ऐप की टेस्टिंग कर रहा है। अभी हैज और हैव फॉर पोजेशन, मतलब जो हमारी मिल्कियत है या हमारी एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिस चीज को हम ऑन करते हैं, पोजेशन और एक्सपीरियंस। आई हैव अ मीटिंग,
I have a meeting at 2 p.m. She has good communication skills. Can, जो हमारी एबिलिटी है, ठीक है, जो कुछ हम कर सकते हैं, एबिलिटी और परमिशन या इजाज़त के लिए हम कैन यूज़ करेंगे। आई कैन फिक्स दिस बग इजीली। आई कैन फिक्स ये मतलब इस बग को मैं फिक्स कर सकता हूँ, ये मेरी क्या है, एबिलिटी है। कैन आई जॉइन द कॉल नाउ, अब यहाँ पे परमिशन है। कैन आई जॉइन द कॉल नाउ, अगर ये कुछ 100 डेज का प्लान है, ठीक है, मतलब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब समहाउ आपकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी इससे। चलिए, अभी हमारे पास 5 मिनट है, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ ले। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। मेरे पास 5 मिनट्स हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स हो ना वो पूछ लें, तो सर क्लियर कर देंगे ओके, प्रॉब्लम। मैं ये है ना, ये प्रॉम्प्ट ये स्लैक में शेयर कर दूंगा, अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो इस पे कर सकता है। तो अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ सकते हो। ओके, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सबको क्लियर हो गया है, तो फिर हम अपने सेक्शन को एंड करते हैं। जी जी तो सर। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड मॉडरेटर। थैंक यू सो मच सर बख्तुल्ला, बहुत अच्छा सीरियस समझाया। तो अपने सेक्शन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह हाफिज।